सोचो एक ऐसी जगह जो हंसी, एक्साइटमेंट और फैमिली फन के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी रहती है। बड़े बड़े रोलर कोस्टर्स हवा में जम चुके हैं, बिलियन डॉलर की राइड्स बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, और उन कॉरिडोर्स में जहां कभी हजारों लोग चलने वाले थे, आज सिर्फ एसी की आवाज और खाली फुटस्टेप्स गूंजती हैं। ये किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये दुबई की असल रियलिटी है। एक ऐसा शहर जो दुनिया को लग्जरी और सक्सेस का सपना बेचता रहा, लेकिन जिसके 10 बिलियन डॉलर के थीम पार्क्स आज घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं। सवाल ये है, आखिर दुबई जैसी रिच सिटी इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गई, और क्यों दुनिया भर के टूरिस्ट्स इन पार्क से दूर भाग रहे हैं। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं दुबई के उन हिडन फेलियर्स को, जिन्हें अथॉरिटीज़ कैमरा के पीछे छुपाने की पूरी कोशिश करती है। और ट्रस्ट मी, जो आप देखने वाले हो वो दुबई के ग्लैमरस एड्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सच और अनसेंसर्ड इन्वेस्टिगेशंस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक क्लिक ही हमें ऐसी हिडन रियलिटीज़ एक्सपोज करने की पावर देता है। दुबई ने एक वक्त पर डिसाइड किया था कि वो मिडिल ईस्ट का डिज्नी वर्ल्ड बनेगा। उनका ड्रीम सिंपल था, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर क्रिएट करना। पैसा उनके पास अनलिमिटेड था, कॉन्फिडेंस स्काई हाई था, और उन्हें लगता था कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हैं, तो थीम पार्क्स बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। इसी ऑब्सेशन में दुबई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक दिए। ह्यूज इंडोर पार्क्स, जायंट रोलर कोस्टर्स, हॉलीवुड थीम्ड अट्रैक्शंस, सब कुछ बिल्ड किया गया सिर्फ एक गोल के लिए, ऑरलैंडो और डिज्नी को चैलेंज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुबई ने एक चीज़ अंडर एस्टिमेट कर दी, और वो थी रियलिटी। 2016 में जब IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर ओपन हुआ, दुबई ने इसे फ्यूचर का डिज्नीलैंड डिक्लेयर कर दिया। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क था, इतना बड़ा कि अंदर पूरे फुटबॉल स्टेडियम्स फिट हो सकते थे। मार्वल सुपर हीरोज, कार्टून नेटवर्क कैरेक्टर्स, जायंट राइड्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अथॉरिटीज़ को यकीन था कि हर रोज़ 20,000 लोग यहाँ आएंगे। लेकिन आज अगर आप वहाँ जाओ तो आपको एक अजीब अनकंफर्टेबल साइलेंस महसूस होती है। ह्यूज हॉल्स बिल्कुल खाली, राइड्स चल रही होती हैं लेकिन सीट्स एम्प्टी होती हैं, और वर्कर्स घंटों तक किसी कस्टमर का वेट करते रहते हैं। इमेजिन करो एक रोलर कोस्टर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो, लेकिन उसमें बैठने वाला कोई ना हो। ये सिर्फ एम्बैरेसिंग नहीं, फाइनेंशियली डेडली है। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने रिवील किया था कि कभी कभी पूरी शिफ्ट गुजार जाती थी और सिर्फ कुछ लोग ही नजर आते थे। वर्कर्स को राइड्स एम्प्टी चलानी पड़ती थी ताकि मशीन्स खराब ना हो जाएं। सोचो, अम्यूजमेंट पार्क में एक्साइटमेंट की जगह डिप्रेशन फील हो। ये किसी फन प्लेस से ज़्यादा एक अबेंडन्ड शॉपिंग मॉल जैसा लगता था। और सबसे शॉकिंग बात, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही मिलियंस में थे। डेजर्ट के बीच इतना बड़ा इंडोर एरिया ठंडा रखना खुद एक फाइनेंशियल नाइटमेयर था। दुबई ने सोचा था पैसा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नेचर और इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकेशन थी। IMG लिटरली डेजर्ट के बीच बना दिया गया। टूरिस्ट एरिया से इतना दूर के लोगों को एक्सपेंसिव टैक्सी राइड्स लेनी पड़ती थी, और जब वहाँ पहुँचते तो उनके आस पास सर्फ हाईवेज और सैंड होती थी। कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई सराउंडिंग अट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ एक आइसोलेटेड जायंट बिल्डिंग। टूरिस्ट्स नेचुरली बीच रिजॉर्ट्स और मॉल्स प्रेफर करते थे, और दुबई के पार्क्स धीरे धीरे एक एक्सपेंसिव बर्डन बनने लगे। लेकिन असली डिजास्टर अब भी बाकी था। दुबई पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स को दुबई का क्राउन ज्वेल बोला गया था। इस मेगा प्रोजेक्ट में मोशन गेट, लेगोलैंड और बॉलीवुड पार्क्स जैसे ह्यूज अट्रैक्शंस इंक्लूड थे। टोटल इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अथॉरिटीज़ को लगता था कि मिलियंस ऑफ विजिटर्स फ्लड की तरह यहाँ आएंगे, लेकिन रियलिटी ने उनका इल्यूजन तोड़ दिया। एक्सपेक्टेड विजिटर्स का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही आया, और वो भी ज़्यादातर फ्री टिकट्स पर। जी हाँ, अथॉरिटीज़ फ्री पासेस बांध रही थी सिर्फ इसलिए ताकि पार्क्स कैमरा पर खाली न लगें। बॉलीवुड पार्क्स सबसे एम्बैरेसिंग फेलियर बना। दुबई को लगा था कि इंडियन ऑडियंस के लिए बॉलीवुड थीम परफेक्ट रहेगी, लेकिन उन्होंने बेसिक चीज़ इग्नोर कर दी। लोग सिर्फ डांस शोज देखने के लिए थाउजेंड्स स्पेंड नहीं करते,
पार्क में थ्रिलिंग राइड्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, हीट अनबेयरेबल थी और एक्सपीरियंस बोरिंग फील होता था। इमेजिन करो 45 डिग्री हीट में आउटडोर पार्क में चलना, जहां मेटल रेलिंग्स इतनी गर्म हो कि हाथ जल जाए। टूरिस्ट्स ने एक बार ट्राई किया, फिर ऑनलाइन रिव्यूज में इस जगह को घोस्ट टाउन डिक्लेयर कर दिया। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ने सिचुएशन और एक्सपोज कर दी। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का लॉस, स्टॉक्स कोलैप्स और इन्वेस्टर्स पैनिक में चले गए। फाइनली दुबई को अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी पारी। 2030 में बॉलीवुड पार्क्स परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। सिर्फ क्लोज नहीं, डिमोलिश। जो प्रोजेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में बना था, उसे बुलडोजर्स ने कुछ ही सालों में मिट्टी में मिला दिया। सोचो, $1 बिलियन ड्रीम्स लिटरली रूबल में कन्वर्ट हो गए। यह सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं था, ये दुबई के ओवर कॉन्फिडेंस का सिंबल बन गया। मोशन गेट टेक्निकली अभी भी ओपन है, लेकिन एटमॉस्फेयर डेड फील होता है। थीम पार्क्स एक्साइटमेंट और एनर्जी पर सर्वाइव करते हैं। बच्चों की स्क्रीम्स, क्राउड्स की नॉइज, पॉपकॉर्न की स्मेल, ये सब मिलकर मैजिक क्रिएट करते हैं। लेकिन जब पार्क खाली हो तो सब कुछ क्रीपी लगता है। विजिटर्स ने कन्फेस किया कि उन्हें वहाँ एंग्जाइटी फील होती थी, जैसे कोई जगह जो क्राउडेड होनी चाहिए थी, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से अबेंडन हो गई हो। और फिर आता है सिक्स फ्लैग्स का डिजास्टर। दुबई ने अनाउंस किया था कि दुनिया का सबसे इनसेन रोलर कोस्टर यहाँ बनेगा। ह्यूज मीडिया कैंपेन्स हुई, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। साइलेंस, प्रोजेक्ट कैंसिल। क्यों? क्योंकि बाकी पार्क्स ऑलरेडी फेल हो रहे थे। सिक्स फ्लैग्स ने समझ लिया था कि दुबई का मार्केट थीम पार्क्स के लिए बना ही नहीं। आज उस प्रोजेक्ट की जगह सिर्फ कॉन्क्रीट पिलर्स और ड्राई लैंड नजर आती है। एक और $1 बिलियन ड्रीम जो डेजर्ट में दफन हो गया। लेकिन सवाल यह है, ऑरलैंडो और डिज्नी डेकेड्स से सक्सेसफुल हैं, तो दुबई क्यों फेल हुआ? सबसे पहली वजह इमोशनल कनेक्शन है। डिज्नी सर्फ राइड्स नहीं बेचता, वो चाइल्डहुड मेमोरीज बेचता है। लोग सिंड्रेला कासल देखकर इमोशनल हो जाते हैं, हॉगवर्ट्स देखकर मैजिक फील करते हैं। दुबई के पार्क्स में मोस्टली सेकेंड ईयर कैरेक्टर्स थे। स्मर्फ्स, हंगर गेम्स, गोस्टबस्टर्स आज ही फ्रेंचाइजेस हैं, लेकिन कोई फैमिली अपनी लाइफ सेविंग स्पेंड करके सिर्फ इन कैरेक्टर्स को देखने नहीं आती। दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, लेकिन इमोशंस बाय नहीं कर सका। दूसरी वजह कॉस्ट थी। दुबई ऑलरेडी एक्सपेंसिव सिटी है। एक फैमिली के लिए टिकट्स, फूड और ट्रांसपोर्ट मिलाकर ह्यूज अमाउंट बन जाता था। और जब अंदर जाकर हाफ एम्प्टी पार्क मिले तो नेचुरली लोग डिसपॉइंटेड होते हैं। ऑरलैंडो में डेकेड्स की परफेक्शन और हिस्ट्री मिलती है। दुबई में एक आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस फील होता था, जो इंस्टाग्राम फोटोज तक ही लिमिटेड था। और फिर सबसे डेंजरस फैक्टर, हीट। दुबई का वेदर किसी भी आउटडोर थीम पार्क के लिए नाइटमेयर है। समर में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि नॉर्मल वॉकिंग भी एग्जॉस्टिंग लगती है। थीम पार्क में लाइंस में खड़े रहना लिटरली टॉर्चर बन जाता है। दुबई ने मिस्ट फैंस और एसी जोन्स इंस्टॉल किए, लेकिन डिसर्ट सन को फुली डिफीट करना इम्पॉसिबल था। ह्यूमन बॉडी सिंपली इतनी हीट इंड्योर नहीं कर सकती। इसलिए टूरिस्ट्स ने नेचुरली बीचेस और वाटर पार्क्स चूज किए, क्योंकि पानी के बिना दुबई की हीट सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन इस स्टोरी का डार्केस्ट पार्ट फाइनेंशियल कोलैप्स है। बैंक्स ने बिलियंस लेंड किए थे, इन्वेस्टर्स को ह्यूज प्रॉफिट्स के ड्रीम्स दिखाए गए थे। लेकिन जब विजिटर्स नहीं आए तो लॉसेस माउंटेन की तरह बढ़ते गए। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। कंपनीज को स्टॉक मार्केट से क्वाइटली रिमूव किया गया ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। दुबई ने हमेशा अपनी इमेज परफेक्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये गोस्ट पार्क्स एक ऐसी रियलिटी एक्सपोज करते हैं जो ग्लैमरस एड्स कभी नहीं दिखाते। आज भी दुबई दुनिया को लग्जरी पैराडाइज लगता है। इन्फ्लुएंसर्स एक्सपेंसिव कार्स और स्काई स्क्रेपर्स शो करते हैं, लेकिन उन शाइनी वीडियोस के पीछे एक और दुबई एग्जिस्ट करता है, जहां $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स साइलेंटली फेल हो रहे हैं। एम्पटी पार्क्स, एबंडेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स और इन्वेस्टर्स का वैनिश्ड मनी। ये रिमाइंडर है कि सिर्फ पैसा सक्सेस गारंटी नहीं करता। कभी कभी रियलिटी मार्केटिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। और शायद इसीलिए दुबई के ये गोस्ट पार्क्स आज एक वार्निंग बन चुके हैं। वार्निंग अगेंस्ट एरोगेंस, वार्निंग अगेंस्ट बिलीविंग
कि अनलिमिटेड मनी नेचर और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। दुबई ने सोचा था कि वो डिज़र्ट में मैजिक क्रिएट कर लेगा, लेकिन एंड में डिज़र्ट ने ही उनके ड्रीम्स को स्वॉलो कर दिया। अगर आपको ये हिडन रियलिटी शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ऐसी अनसेंसर्ड इन्वेस्टिगेशंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। और कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आप कभी इन गोस्ट पार्क्स को विज़िट करना चाहोगे?